प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यह कहता है मत्ती 5:6 में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से बताए गए वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आप तृप्त किए जाए। पास्टर साहब, मेरा एक और सवाल था कि ये जो रैप्चर के विषय में बाइबल बताती है, ये कब होगा? यानी कि क्लेश काल के मध्य में होगा, या क्लेश काल के बाद होगा, या क्लेश काल के पहले होगा? यानी हम विश्वासी लोग उठा लिए जाने के बाद होगा, या हमारे रहते में होने वाला है ये? देखिए सर, रैप्चर का जो पजल है, एक्चुअल में ये बाइबल एक मान के चलो एक पजल के जैसी है। और पजल यानी मैं उसको क्लियरिफिकेशन आपको करके बताता। पजल का मतलब क्या है, मेरा बताने का मतलब क्या है। आपको मालूम है, पहले एक गेम आता था जिसको बोलते मोनालिसा की पेंटिंग रहती थी। तो पजल उसके इधर उधर फैले हुए रहते थे। तो जब एक पजल दूसरे पजल को एग्जैक्ट प्लेस पे लगता था तो उसकी पेंटिंग एक सही दिशा में दिखती थी, मतलब एक सही आकार आता था। ठीक है, थोड़ा भी पजल अगर इधर उधर हुआ तो उसका कुछ तो भी अक्वर्ड आता है। वैसे ही ये बाइबल पूरी एक पजल के जैसी है, जिस पजल को आपको और मुझे एक एग्जैक्ट प्लेस पे लगाना है। अब आप बोलोगे कि ये पजल के जैसी परमेश्वर ने बनाया क्यों है? तो आपको मालूम है, हर ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे तो आप उसको एक बार पढ़ने के बाद बोर हो जाओगे। पर बाइबल एक ऐसी एक किताब है जो हम हमारे लाइफ टाइम में भी पढ़े तो हम कभी बोर नहीं होंगे। इतना सुंदर रीति से ये जो बाइबल है वो रचा गया है। सो अब हम पजल को मिलाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि रैप्चर कैसा होगा, सबसे पहली बात, रैप्चर तो होगा, पर ये जो गुप्त आगमन है, रैप्चर होगा, ये मेरा अभी भी सुनना, रैप्चर होगा, पर ये जो गुप्त आगमन है, ऐसा कोई आगमन के विषय में बाइबल कभी बताती नहीं। लेकिन पास्टर साहब, अभी हम इतने सालों से सुनते आए हैं, अभी यीशु मसीह को गए हुए 2020 साल होने लगे लगभग। तो इतने सालों से 17-18 साल हो गए, आज मैं मसीह जीवन में हूँ। तो इतने सालों से यही सुनते आ रहा हूँ कि पहले गुप्त आगमन होगा, फिर उसके बाद यीशु मसीह का प्रगट आगमन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, मेरे को मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप ये बोले रहते कि हम इतने सालों से मैं वचन में से समझ रहा हूँ, गुप्त आगमन वचन में से समझ रहा हूँ, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती। आपने कभी वचन में पढ़ा है क्या कि कोई गुप्त आगमन यीशु मसीह ने कहा है क्या कि मैं गुप्त रीति से एक बार आऊँगा? हाँ, तो गुप्त रीति से आओगा, तो ऐसा कभी कहा है क्या? हाँ, एक चीज़ है, उसने ये कहा मेरा आना चोरों के मानिंद होगा। तो लोग इस कोड को पकड़ लेते कि यीशु मसीह का आना चोरों के मानिंद होगा, परंतु वो पूरा न पढ़ने की वजह से उनके पजल बराबर नहीं जोड़ते, तो फिर कोई दूसरी पिक्चर लेकर वो चल जाते। चोरों के मानिंद उसने किन के लिए कहा मालूम? चोरों के मानिंद, चलिए हम वो डायरेक्ट वो वचन को पढ़ते ताकि आपको चोरों के मानिंद आने का मतलब मैं समझा दूंगा। तो थिस्सलुनीकी की किताब, थिस्सलुनीकी की किताब, इसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनी इसका 5वां अध्याय अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पौलुस बहुत सुंदर प्रभु के उस दिन के विषय में बता रहा है। और इसको अगर आप समझ गए तो आज आप रैप्चर को बहुत अच्छे रीति से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसी प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। तो लोग इस वचन को लेकर ये बोलते हैं कि प्रभु ऐसे समय आएगा जो पता नहीं चलेगा गुप्त रीति से, और जो तैयार नहीं रहा वो छोड़ दिया जाएगा, और जो जागृत रहा वो ले लिया जाएगा। पर मैं आज आपको क्लियर बताता हूँ एक विषय, ये बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। चाहे आप जागृत रहो, चाहे आप सोते रहो, आप तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ही जिला जाएंगे, ये वचन के आधार पे। मेरे कल्पना के साहब, आप बोलते हैं कि हम जागते रहे या सोते रहे हम उठा लिए, बाइबल बताती है कि
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ, तो वो किसके लिए बताती है आपको मालूम है? वो हम जो विश्वासी लोग हैं वो उनको कहती है कि आपको क्या करना है, प्रभु के अनुसार दृढ़ बने रहना। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं ताकि आप बैलेंस में इस वचन को समझ सके, ठीक है। पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोरों के नहीं आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, यानी अंधकार में कौन नहीं है? हम लोग। ये दिन एकाएक उनके ऊपर आएगा, चोरों के माने जो इस दुनिया की अभिलाषाओं में पड़े फंसे हैं, जो जिनको बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, जो जागृत नहीं है। आप और मैं तो जागृत है ना, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह, तो हम हर रोज उसके बारे में मेडिटेशन करते हैं, हर रोज हमारी आंखें उसकी तरफ है। आपकी है कि नहीं है? इतने सालों से ना आप बाट जुते रहते हैं, तो आप जागृत है। परंतु वे लोग जो संसार के हैं, जिनको कुछ भी लेना देना नहीं है, और ये दिन उनके ऊपर ये दिन चोरों के माने जाएगा। देखो अब वहां पे लिखा है, पर हे भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोरों के माने जाए, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम औरों की ना सोते ना रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। यानी हमको बताया है जागते रहना है करके, पर आगे में वो बताता है, देखो आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो सोता है वो राती को सोते हैं, और जो मतवाले होते वे राती को मतवाले थे। पर हम जो दिन में है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। हाँ, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। ठीक है, चाहे तुम जागते रहो चाहे सोते रहो, हम सब मिलकर किसके साथ जिए? उसके साथ। तो ये चोरों के जैसा जो आगमन है वो अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए है, उनके ऊपर एकाएक विनाश आएगा, और हम लोगों के लिए वो चोरों के मानंद नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक वचन और ये कहता है कि वो अपने पवित्र लोगों के संग आएगा, फिर उसका क्या है? वो पवित्र लोग, कई लोग उसको गलत कोट करते हैं सर। पवित्र लोग का मतलब ये संत नहीं और ये लोग नहीं जिनके साथ वो आएगा, वो अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? पवित्र स्वर्गदूतों के साथ। अगर एक वचन हम पढ़ते हैं जिसका हम सहारा लेते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, इसका हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय, इसके 8वां अध्याय, इस पे 37 यानी 37 वर्ष को देखेंगे। और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज जाएगा। यानी किन के साथ आएगा? पवित्र दूतों, होली एंजल। यहाँ पे दूतों का ये किया है, तो ये लोगों के साथ नहीं। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह गुप्त में लेकर चले जाएगा। अच्छा, गुप्त में लेकर जाएगा तो बाइबल बताती है, मैंने उनके भी सर को कटे हुए देखा है जिन्होंने उस पशु की छाप अपने माथे पर नहीं ली थी और जिनके सर यीशु के गवाही के कारण काटे गए थे। यानी वो 3.5 साल के क्लेश के विषय में बता रहा हूँ। वहां पे वे भी लोग थे जिनके सर छाप न लेने के कारण काटे गए थे। वे कहेंगे कि तू हमारे लहू का पलटा कब लेगा? लेकिन सर अपना ठोस एविडेंस के साथ कैसे कर सकते? एविडेंस वचन है ना, रेफरेंस है ना। अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में, तो आपको जो मैं ये बता रहा हूं ये बिना एविडेंस के लिए नहीं। ठीक है, अगर 20वां अध्याय आप देखेंगे तो वहां पे दिखा है 20वां अध्याय 4 वचन, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पे ली थी। यानी ये वे लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट के काल, यानी वो 7 साल के क्लेश में हैं,
परंतु इन्होंने छाप लेने से इनकार किया, तो इनके गले इसी कारण काटे गए क्योंकि उन्होंने छाप लेने से इनकार किया। ठीक है, इसका मतलब परमेश्वर के वो भी लोग जो यीशु के गवाही के कारण स्थिर है। आपको मालूम है, एक हल्का विश्वासी आज उसको बोलेंगे कि तेरे सर को काट दूंगा अगर यीशु मसीह को तू इनकार करेगा, तो हल्का विश्वासी रहेगा तो बोलेगा हाँ इनकार करता, मेरा सर मत काटो, मेरे परिवार को बचा लो। पर जो पक्के है यीशु मसीह में, है ना, इसका मतलब वो पवित्र लोग जो पक्के हैं प्रभु में, वो भी इस क्लेश काल में रहेंगे, उनके भी सर कटे जाएंगे। मिडिल ईस्ट के ऐसे भी लोग हैं जिनके सर कटे जाएंगे, किसके कारण? यीशु के गवाही के कारण। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कभी हम सेटअप ना लगाए, ऐसा पजल कभी ना लगाए कि हम क्लेश काल के पहले ही, प्रभु के आगमन के पहले ही हम उठा लिए जाए, गुप्त आगमन हो जाएगा। ठीक है, एक और वचन हम देखेंगे थिस्सलुनी की किताब, इसको बहुत दूसरा थिस्सलुनी, इसका दूसरा अध्याय, इसमें पौलुस बहुत सुंदर रीति से बताता है। दूसरा थिस्सलुनी इसका दूसरा अध्याय पहले वचन से, हे भाइयों, हम अपने प्रभु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय, हम, वो अपने आप को भी मिला हम बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग जो रहेंगे, जो उसके आगमन के समय रहेंगे, प्रभु के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुम्हें कहते हैं कि विनती करते कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचाए, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, वो में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। आपको मालूम है धर्म का त्याग कब होगा? जब एंटी क्राइस्ट आएगा तब धर्म का त्याग होगा। हमको धर्म को त्यागना होगा, लोगों को धर्म छोड़ो। प्रभु बोलता लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, ठीक है, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो ये दिन जिसके ये बोला कि वो तुम घबराओ मत, वो दिन जब तक वो 7 साल का क्लेश नहीं आएगा वो दिन आएगा ही नहीं। फिर आपको और एक एविडेंस देता है, तब आपको पूरा बहुत अच्छे रीति से समझ में आएगा। आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय इसका 29वां वचन पढ़ेंगे, 29वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय उसका 29वां वचन। उन दिनों के क्लेश के बाद, अभी ये देखो क्लेश, कौन से दिनों के क्लेश के बाद? जो 7 साल का क्लेश है। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में आते देखेंगे। और वो तुरी के बड़े शब्द के साथ दूतों को भेजेंगे और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। यानी चुने हुए लोग इधर ही रहेंगे, उनको दूत लेके जाके इकट्ठा करेंगे और तब हवे में उठा लिया जाना होगा। ये नहीं कि गुप्त एक आगमन होगा तब हवे में, नहीं, तब जब परमेश्वर आएगा तब ही दूतों को चारों ओर भेजेगा और जो प्रभु के साथ चल रहे हैं वे उठा लिए जाएंगे। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो पुनरुत्थान है ये 2 बार होने वाला है। एक बार जब यीशु मसीह आया तब हम कुछ लोग उठा लिए जाएंगे और शेष लोग छोड़ दिए जाएंगे। और ये शेष लोग छोड़ दिए जाएंगे, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इस बात को आप प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय से आगे में देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे और ये हम लोग चले जाएंगे परमेश्वर के साथ वहां पे। फिर 1000 साल तक शैतान कैद में डाल दिया जाएगा। फिर 1000 साल के बाद जो नहीं उठे, देखो गुप्त आगमन नहीं है परंतु उठना 2 बार है, ठीक है, जो नहीं उठे फिर वो एक साथ सब उधर जाएंगे जहां पे न्याय होगा, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है कि कोई गुप्त प्रकार का आगमन है, ऐसा कोई भी गुप्त प्रकार का आगमन है नहीं, सिर्फ प्रगट आगमन है। और प्रभु यीशु मसीह जो अभी आने वाला है वो एक ही बार अभी आने वाला है दोबारा फिर से। इसलिए हम अंतिम आशीष देते वक्त क्या कहते हैं मालूम है? अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। 2 बार आगमन तक। क्यों 2 बार बोलते? एक बार आके गया और अभी एक बार आने वाला है। और जिनको ऐसा लगता कोई गुप्त आगमन है तो वो अंतिम आशीष को भी बदल डाले, वो बोले कि यीशु पवित्र आत्मा की संगति प्रभु यीशु मसीह के 3 बार आगमन तक रहे।
तो मैं मानूंगा। पर बाइबल ये तीबार आगमन कुछ बोलती नहीं, और इसलिए आप पजल को सही लगाइए सर, क्योंकि हम लोगों को मिसगाइड ना करें, परंतु वचन आधारित हम सही स्ट्रक्चर लोगों को बताएं कि ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बिना अपना मर्म की बताए बिगर इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं करूंगा। यानी परमेश्वर बताएगा। और अब बताओ, हम लोग अंतिम विवाह की रबाट जो रहे ना, आपको मालूम है जब किसी की शादी होती है तो क्या प्रोसेस होता है मालूम? दुल्हन को पता रहता है कि दूल्हा कब आने वाला है उसको लेने के लिए, ठीक है, कि दूल्हा चोर के मानिए भगा के लेके जाएगा। अच्छा पास्टर साहब, एक और सवाल था मेरा कि ये जो मरे हुए जो है तो सब जिलाए जाएंगे या जो मसीह मरे वो जिलाए जाएंगे? क्योंकि न्याय तो जो यीशु मसीह मरे उनका भी होगा और जो नहीं मरे उनका भी होगा। तो जिलाए सब जाएंगे या जो सिर्फ मसीह मरे वो उठा लिए जाएंगे? कुछ शेष लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जिन्होंने बहुत अच्छा अपना चला है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ वो रहे, धीरज धरा हुआ है, क्लेश काल में मारेगा, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ रहेंगे, परंतु शेष लोग छोड़ दिए जाएंगे। बाइबल में लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान को उससे छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर याजक और धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, 5वां वचन, तब तक शेष मरे हुए ना जुटे। इसका मतलब 1000 साल पूरे होने तक कुछ लोग जी उठेंगे और कुछ लोग नहीं जी उठेंगे, शेष लोग छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है, ये तो पहला मृत्यु का स्थान है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी, यानी गुप्त आगमन के नहीं परंतु पहले पुनरुत्थान के लिए। तो हम गुप्त आगमन सोच रहे, परंतु यहां गुप्त आगमन जैसी कोई चीज नहीं, परंतु पुनरुत्थान है। दो पहला वो जैसे मसीह आएगा बादलों पे, दूतों को भेजेगा, चारों ओर से कब्रें खुली जाएंगी, हम उड़ के हवा में चले जाएंगे। दूसरा वो जो यीशु मसीह के हजार साल के बाद दोबारा फिर से होने वाला है। ठीक है, तो शेष लोग फिर 1000 साल के बाद उठेंगे, यानी जो बचे हुए वो 1000 साल तक इंतजार करेंगे। हाँ, या 1000 साल है या फिर एक दिन है, क्योंकि बाइबल ये भी बोलती है कि यीशु मसीह के घर में 1 वर्ष बोले तो सही। देखो, इसको कंफर्मेशन के साथ अपन बोल नहीं सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 1000 साल बाइबल कोड के अनुसार 1000 साल है, परंतु वो एक ही दिन होगा जिस दिन कुछ लोग उठेंगे और एक दिन के बाद एक दिन तक शैतान को बंद किया जाएगा और फिर कुछ शेष लोग उठेंगे, और शेष लोग उठने के बाद शैतान फिर चारों ओर से याजूक और माजूक को लेकर आएगा और फिर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसको हर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं, और शैतान का वो आखिरी युद्ध होगा। अच्छा अभी आप गिदोन और ये जो दोनों है उसको थोड़ा क्लियर करके बताएंगे क्या? जो लड़ाई है आखिरी याजूक और माजूक की, इसको थोड़ा क्लियर करके बताएंगे आप? ये ग्रुप क्या है, ये दो जाति है या ये क्या है? ये याजूक, हाँ, ये याजूक और माजूक जो है, ये याजूक और माजूक ये एक समुद्र के बालों के जैसे एक ऐसे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर की है, जो जिनको शैतान ने अपने भरमा के रखा, अपने साथ रखा, और उसके राज्य के वे लोग हैं। और अंत के दिनों में ये याजूक और माजूक लोग शैतान के साथ, परमेश्वर की सेना के साथ मिगदोन तराई में लड़ाई करेंगे, और ये मिगदोन की तराई जिसको हर्मगिदोन की लड़ाई बोलते हैं, ये आखिरी वर्ल्ड वॉर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रभु की सेना में और शैतान की सेना में आखिरी महायुद्ध होगा। इसमें परमेश्वर पूरी शैतान को पूरी रीति से खत्म कर देगा, और तब जाके नया यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पे उतरेगा, और फिर उसके बाद न्याय होगा। तो ये जो याजूक और माजूक कोई धर्म से रिलेट है या फिर कोई जाति है या हम लोग किसी धर्म की आलोचना तो नहीं कर सकते हैं और हमारा वो काम नहीं है, परंतु ये समझ जाओ कि ये किसी रिलीजन से छोगे, परंतु हमको उसकी आलोचना नहीं करना है। परंतु ये समझ लो कि शैतान के भरमाए गए वे लोग होंगे जो याजूक और माजूक, और जिनकी गिनती समुद्र के बालों की किनको किनाई बताई जाती है। ओके, थैंक यू पास्टर साहब बातों को क्लियर करने के लिए।